उड़ीसा के केंदुझर जिले में एक ऐसी घाटी है जिसे दिन में देखकर लगता है बस ऊंचाई ज्यादा है, रास्ता थोड़ा पतला है, इसलिए हादसे होते हैं। दिन में बड़े बड़े ट्रक, अनुभवी ड्राइवर सब किसी न किसी तरह उस घाटी को पार कर लेते हैं। लेकिन रात के बाद कहानी बदल जाती है। आज तक कोई भी गाड़ी रात में उस घाटी को पूरा पार नहीं कर पाई। कुछ गाड़ियां नीचे गहरी खाई में मिली, कुछ के ड्राइवर आज तक नहीं मिले, और कुछ ड्राइवर वापस आए भी तो उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसके बाद उन्होंने कभी स्टीयरिंग नहीं पकड़ी। लोग कहते हैं ऊंचाई की वजह से होगा, पर सच बहुत ज्यादा अंधेरा है। ट्रक ड्राइवर मोहन और उसका 17 साल का हेल्पर कमल रात के ठीक 11 बजे उसी घाटी के पास पहुंचे। मोहन अनुभवी था, उसे पता था दिन में भी ये घाटी गलती माफ नहीं करती, इसलिए उसने ट्रक पास के एक पुराने ढाबे पर रोक दिया। दोनों ने खाना खाया और आराम करने ही वाले थे कि मोहन का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था घर। मोहन ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ उसके बेटे की कांपती आवाज, पापा, माँ को सांप ने काट लिया है, हालत बहुत खराब है, जल्दी घर आओ। मोहन के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। उसका दिल सीने को तोड़ने लगा। एक पल में उसने फैसला कर लिया। मोहन ने उठकर कमल को झकझोर दिया, कमल उठ, अभी निकलना है। कमल घबरा गया। उस्ताद, इतनी रात में वो घाटी? मोहन की आवाज सख्त थी। मुझे जाना ही होगा, मैं ड्राइव करूंगा, तो डर मत। आखिरकार ट्रक स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, चारों तरफ अंधेरा और गाढ़ा होता गया। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। रेडियो में बस शोर था, और घाटी के पास पहुंचते ही कमल ने धीमे से कहा, उस्ताद, ये रास्ता रात में कुछ अलग लग रहा है। जैसे ही ट्रक घाटी की चढ़ाई पर चढ़ा, हुश, एक अजीब ठंडी हवा ट्रक के अंदर भर गई, जबकि खिड़कियां बंद थीं। मोहन ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। तभी कमल की आंखें सामने जमी रह गईं। उस्ताद, वो सामने सड़क पर कुछ लोग खड़े थे, बिल्कुल चुप, सफेद कपड़े, चेहरे नीचे झुके हुए। मोहन ने हॉर्न दिया, कोई हिला नहीं। ट्रक जैसे ही पास पहुंचा, सड़क अचानक लंबी हो गई। मीटर चलता रहा, पर घाटी खत्म ही नहीं हो रही थी। कमल ने कांपते हुए कहा, उस्ताद, लोग कहते हैं ना, रात में कोई घाटी पार नहीं करता। मोहन ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था, ये घाटी ऊंचाई की वजह से नहीं, या रास्ते की पतलाई से नहीं, बल्कि इसलिए खतरनाक थी क्योंकि जो रात में यहां आता है वो रास्ता नहीं, उसे रास्ता खुद चुन लेता है, और कुछ रास्ते कभी बाहर नहीं जाते। ट्रक की हेडलाइट अचानक बुझ गई, और अंधेरे में किसी ने ड्राइवर के कान के पास धीमे से कहा, तुम भी रुक जाओ। ट्रक की हेडलाइट बुझते ही चारों तरफ ऐसा अंधेरा फैल गया जैसे किसी ने रात को मुट्ठी में भरकर उन पर फेंक दिया हो। मोहन ने ब्रेक दबाया, ट्रक रुक गया, लेकिन इंजन अभी भी चल रहा था। कमल ने कांपते हुए पूछा, उस्ताद, हम रुके क्यों? मोहन कुछ बोल पाता उससे पहले कट खट, ट्रक की बॉडी पर कोई बाहर से नाखून मार रहा था, धीरे फिर तेज, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मोहन ने साइड मिरर देखा, उसकी सांस अटक गई। मिरर में सड़क नहीं की, घाटी नहीं थी, सिर्फ गहरी खाई, और खाई के अंदर सैकड़ों चेहरे, सब ऊपर देख रहे थे। उनकी आंखें खुली थी, पर उनमें पुतलियां नहीं थी। कमल ने डर के मारे शीशे की तरफ देखा। उसी पल धड़ाम, कोई ट्रक की बोनेट पर चढ़ गया। कमल चीख पड़ा, उस्ताद, वो आदमी, उसका चेहरा उल्टा है। चारों तरफ फुसफुसाहटें गूंजने लगी। रुक जाओ, नीचे आ जाओ, डर मत, दर्द नहीं होगा। मोहन के कान सुन्न हो रहे थे। उसने एक्सीलरेटर दबाया, पर ट्रक आगे नहीं बढ़ा, जैसे सड़क ने पहियों को पकड़ लिया हो। तभी रेडियो अपने आप चल पड़ा, लेकिन आवाज गानों की नहीं थी, वो आवाज थी रोने की, और बीच बीच में एक ही लाइन, हम भी ऐसे ही आए थे। कमल ने अचानक कहा, उस्ताद, आपके पीछे कोई बैठा है। मोहन ने पलट कर देखा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन फिर भी मोहन को महसूस हुआ कोई उसकी गर्दन के पास ठंडी सांस ले रहा है। कमल की आवाज और धीमी हो गई, उस्ताद, वो मेरी तरफ मुस्कुरा रहा है। मोहन ने कमल को देखा और उसकी रूह कांप गई। कमल का साया अब उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रहा था, वो एक पल बाद हिल रहा था। मोहन की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा वही घाटी, वही रात, लेकिन इस बार नीचे गिरती हुई गाड़ियां, चीखते हुए ड्राइवर, टूटते हुए ट्रक, और हर हादसे के बाद कोई ना कोई उठकर खड़ा हो जाता था। फिर वो सड़क पर आकर अगली गाड़ी का इंतजार करता था।
मोहन समझ गया, ये घाटी हादसों से नहीं, आत्माओं से बनी थी। अचानक कमल जोर से चिल्लाया, उस्ताद, मेरे पैर जमीन में धंस रहे हैं। मोहन ने देखा कमल के पैर अब ट्रक के फर्श से नीचे जा रहे थे, जैसे ट्रक नहीं खाई बन चुका हो। मोहन ने उसका हाथ पकड़ा, तभी वही आवाज फिर से आई, एक को छोड़ दो, दूसरा बच जाएगा। हवा भारी हो गई, मोहन की पकड़ ढीली पड़ने लगी और घाटी अपने अगले शिकार का फैसला कर चुकी थी। मोहन की उंगलियां कमल की कलाई पर फिसल रही थीं। कमल की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ खालीपन। उसके होंठ हिले। उस्ताद, ये लोग मुझे बुला रहे हैं। अचानक जमीन ने कमल को नीचे खींच लिया। मोहन जोर से चिल्लाया, कमल! लेकिन आवाज खाई में उतरते ही मर गई। अगले ही पल सब कुछ शांत, न फुसफुसाहट, न हवा, न आवाजें, जैसे घाटी ने अपना हिस्सा ले लिया हो। मोहन को होश सूरज की रोशनी में आया। ट्रक घाटी के उस पार खड़ा था, इंजन बंद, ड्राइवर सीट पर मोहन अकेला। कमल कहीं नहीं था। मोहन बाहर भागा। सड़क पर टायर के निशान थे, लेकिन सिर्फ एक तरफ के। दूसरी सीट की तरफ कोई कदमों के निशान नहीं, जैसे वहां कभी कोई बैठा ही न हो। पुलिस आई, रेस्क्यू टीम आई, खाएं छानी गई, लेकिन न लाश, न कपड़े, न जूते। बस खाएं की दीवार पर नाखूनों के निशान और नीचे पत्थरों पर एक नाम घिसा हुआ, कमल। मोहन ने सब बताया, पर रिपोर्ट में लिखा गया, ड्राइवर सदमे में है, हेल्पर का संतुलन बिगड़ा, वो खुद नीचे गिर गया। मोहन जानता था कमल गिरा नहीं था, उसे ले जाया गया था। आज कोई भी ड्राइवर रात में उस घाटी की तरफ नजर भी नहीं उठाता, क्योंकि मोहन ने जहां जहां ट्रक चलाया वहां वहां ये कहानी छोड़ी। वो सबको एक ही बात कहता है, घाटी ऊंची नहीं है, रास्ता पतला नहीं है, असली खतरा यह है कि रात में वो घाटी गाड़ी नहीं देखती, वो इंसान गिनती है। और जब कोई हंस देता है या बात को टाल देता है, तो मोहन बस अपनी खाली बगल वाली सीट की तरफ देखता है, क्योंकि कई रातों में उसे आज भी वहां किसी के बैठने का एहसास होता है। अगर आज भी केंदुझर की उस घाटी में आधी रात को कोई ट्रक रुक जाए, तो समझ लेना घाटी को नया नाम मिल गया है। अगर ये कहानी सुनकर आपकी सांस एक पल के लिए भी रुक गई हो, तो समझ लीजिए घाटी की सच्चाई आप तक पहुंच चुकी है। ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, आपकी ही राह से शुरू हो।